पिछला क्लास वाला सबको समझ में आ गया था? कोई डाउट है क्या? याद है सब? रिवाइज किए थे, क्वेश्चन बनाए थे जाके ऑब्जेक्टिव बुक से? एक बार की 2 बार रिवाइजन करिए थे, मतलब डेली रिवीजन किया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और जो हम नहीं पढ़ाएं वो भी रिवीजन किया करो, अगर नॉर्मल जो पता है वो चीज़ को, ठीक है? आज हम बताने जा रहे हैं रिवर, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ज्योग्राफी का रिवर है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है? हर जगह आता है, मतलब जितना भी एग्जाम दोगे, सीजीएल दोगे, जेपीएससी दोगे, पीटी मेंस, सब जगह काम देगा, ठीक है? मेंस में तो पूरी पिछले बार क्वेश्चन ही 6 जेपीएससी में पूछा था, ठीक है? पूरा रिवर से, ठीक है? पूरी कैसे और पीटी में तो हर एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन। इवन अभी सीजीएल दोगे, एसएससी सीजीएल तो सब दोगे ही, कुछ लोग नहीं दोगे, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग दोगे तो उसमें भी क्वेश्चन आएगा। अभी दरोगा का भी एग्जाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम देना सब कोई, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम छोड़ते जाना, ठीक है? कुछ है जो इनका टारगेट है कि एकदम जेपीएससी यूपीएससी उनके लिए नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा मिक्स वेरिएबल में वो एग्ज़ाम देना, कॉन्फिडेंस बनता है। अगर एग्जाम निकलते जाएगा ना तो एक बार कॉन्फिडेंस भी आते रहता है कि हाँ मेरा निकल रहा है। बाकी टारगेट एकदम हाई रखो, लेकिन दरोगा का आ जाए या सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा, सीजीएल वाला तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, उसको तो ड्रीम पोस्ट, उसमें भी वो कुछ है, ठीक है ना? तो रिवर में सबसे पहले अफवाह तंत्र के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है ना? अफवाह तंत्र में क्या क्या आता है? अफवाह तंत्र मतलब नदी, अगर नदी कहीं फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना? तो आप अगर नदी कहीं फ्लो कर रही है तो साथ में क्या, एक तो नदी बहती है, साथ में क्या बनाती है वो? जलप्रपात बनाती है, ठीक है ना? साथ में वो क्या, कहीं कहीं जल गर्म कुंड भी होता है, गौज बनाती, अलग अलग चीज़ बनाती है। तो जब हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें मेनली झारखंड में 3 चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना? एक तो नदी, दूसरा क्या पढ़ते हैं? जलप्रपात, ठीक है ना? घूमने तो जाते ही होगे, हजारीबाग के आसपास कौन सा जलप्रपात है, कोई जानते हो? और तीसरा गर्म जलकुंड। हजारीबाग के आसपास जलप्रपात है, गए हो अभी? बहुत अच्छा सीन है। कौन सा है? कौन सा? और तमासीन हजारीबाग में, चतरा में, हजारीबाग में बोल रहे, इधर पद्मा साइड एक है सलपरनी, ठीक है ना? तो घूमने उमने कभी कभी जाया करो, नहाना मत, लेकिन पता है यहीं से पास में ही सलपरनी है, ठीक है? तो वो सब के बारे में भी जानना है, ठीक है? तो इसको नोट करना था क्या? अब जब नदी कहीं प्रवाह करती है तो किस पे डिपेंड करती है? अगर नदी प्रवाह कर रही है तो रीजन होता है कि नदी, एक तो हाइट पे, ठीक है ना, उसकी, एक तो जल की मात्रा कि कितनी मात्रा में जल है। अगर कोई नदी का फ्लो कम है तो नदी का चौड़ाई क्या होता है? क्या होता है, ज़्यादा कि कम होता है? ज़्यादा है तो कम होता है, ठीक है ना? अगर नदी यंग अवस्था में होती है तब फ्लो ज़्यादा है तो क्या करती, गड्ढा ज़्यादा बनाती है, ठीक है ना? जैसे गंगा क्या करती है, ऊपरी क्षेत्र, जब गंगा हिमालय में रहती है तो गड्ढा ज़्यादा बनाती है, लेकिन उसकी जैसी वो यूपी में आती है तो क्या हो जाती है, थोड़ी चौड़ा हो जाती है, ठीक है ना? सेकेंड में किस पे डिपेंड करती है? क्या चीज़ पे? स्लोप पे, ठीक है ना? स्लोप जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ क्या करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है ना? जैसे हुंडू फॉल हो गया, रांची साइड क्या है, रांची पठार के साइड में क्या है, हुंडू फॉल, बहुत ज़्यादा फॉल है ना, सिटी ऑफ फॉल बोलते हैं ना रांची को। तो कौन कौन सा फॉल है? दसम फॉल हो गया, हुंडू, जोन्हा, बहुत सारा फॉल है, ठीक है ना? तो इस तरह, तो उस पर डिपेंड करती है, तो लिख लीजिए, ठीक है ना? किस पे डिपेंड? भूमि की संरचना पे, जल की। इंग्लिश वाले भी लिखते जाइएगा, ठीक है ना? अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, हम लिखवा देंगे इंग्लिश से भी। और झारखंड की जो नदियां वो अक्सर किस आकार की, बड़ी नदियां हैं कि छोटी नदियां हैं? छोटी नदियां हैं, ठीक है ना? ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, कि झारखंड की नदियां कैसी छोटी, और ये क्या, एक किस पे डिपेंड करती है? वर्षा के जल पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो नहीं है कि कहीं से बर्फ पिघलेगा या कहीं से आएगा। तो अक्सर क्या होती है कि देखिएगा, कोई भी नदी जाइएगा, जैसे दामोदर देखना, ठीक है ना, यहाँ से रामगढ़ से पास है, देखिएगा गर्मी के दिन में एकदम कम पानी होता है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि अच्छा यही नदी जिसको हम इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन बरसात के मौसम में उनमें कितने लोग बह जाते हैं। हाल में सुनेंगे कार के सहित बह गए थे, मतलब पूरे 5 दोस्त थे, 5 बह गए थे कार सहित। तो वो लोग क्या था, बरसात में उस नदियाँ उफान पे होती हैं,
तो उनके जो वर्षा जो होता है मैक्सिमम टाइम किस में होता है, उसमें पानी जो होता है मैक्सिमम टाइम बरसात के ऋतु में होता है, ठीक है ना। सिर्फ एक नदी है जो झारखंड में बरसात डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी है, सोन नदी। तो पूछ देगा कि झारखंड में कौन सी नदी है जो बरसात पे डिपेंड नहीं करती, तो कौन सी नदी है, सोन नदी। वो निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से। अभी बता देंगे, आगे एक एक करके बताएंगे, अभी बस हम ऐसे सुना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, झारखंड के अधिकतर नदियाँ वर्षा पे डिपेंड करती हैं। अब देखिए, झारखंड की जो मैक्सिमम नदी है ना, वो कहाँ से निकलती है, वो तो या तो रांची हजारीबाग के पठार से मैक्सिमम नदी निकलती है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो नदी है वो कौन से पठार से निकलती है, देखिए मैक्सिमम नदी का निकलने का एरिया देखिए इतना ही दूर है। मैक्सिमम नदी जो निकलती है ना, इतना ही दूर से निकलती है। और कुछ नदियाँ क्या करती है, एकदम ओवरव्यू समझिए। मैक्सिमम नदी, कोई भी नदी ऐसे प्रवाह नहीं करती है झारखंड में इस ओर। क्यों नहीं करती इस ओर, क्योंकि झारखंड का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या बताया था, पाट क्षेत्र है। और पाट क्षेत्र को कभी भी नदी हाइट पे क्रॉस तो नहीं करेगी, तो कोई भी नदी इस ओर नहीं प्रवाह करती है ऐसे। या तो यहाँ से निकलेगी, तो या तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इधर कोई भी नदी नहीं जाती है, ठीक है ना। तो एक बार ओवरव्यू दिमाग में याद कर लिए, कोई भी नदी झारखंड का इस और पश्चिमी साइड नहीं प्रवाह करती है, ठीक है ना। क्योंकि इस झारखंड का जो थोड़ा सा जो हिल है ना, इस टाइप का टिल है, ठीक है ना। तो वेस्टर्न साइड है वो ज़्यादा थोड़ा ऊंचा है, और ईस्टर्न साइड क्या है, थोड़ा डाउन है। तो हमेशा जो नदी है झारखंड की, वो इसी ओर प्रवाह करती है, ठीक है। तो कोई भी नदी का देखिएगा, हम ओवरव्यू बता रहे हैं कि हमेशा कोई नदी अगर ऐसे प्रवाह करेगी, या नॉर्थ की ओर जाएगी, या नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएगी, या साउथ की ओर जाएगी, या साउथ ईस्ट की ओर जाएगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर नदियों का विभाजन भी किया गया, ठीक है ना। हम लोग जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो नदियों के बारे में बताने के लिए, तो डायरेक्ट नदी का 20 नदी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। उनको डिवाइड करना है, उनके किस ओर प्रवाह करती है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्थ की ओर आ रही है तो एक इधर हो जाएगा, नॉर्थ की ओर 4-5 नदी मान लो प्रवाह कर रही है, तो पहले उत्तरवर्ती नदी का लिखेंगे, उसके बाद उसका पाँचों का लिखेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व में कौन सी नदी प्रवाह करती है, तो उसका एक देंगे, उसके अंदर 3-4 नदी लिखेंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि पहले नदी जो होती है हमेशा इस साइड पश्चिमी ओर नहीं जाती है, हमेशा या तो उत्तर की ओर जाएगी, मतलब उत्तर की ओर जाएगी, या ईस्ट की ओर जाएगी, साउथ ईस्ट की ओर जाएगी, या साउथ की ओर जाएगी, या साउथ नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएगी, ठीक है ना। ये मैप में आप लोग बना सकते हैं, तो बना लीजिए कि इस ओर एरो बना दिए, इस ओर कोई नदी प्रवाह करती है क्या, कोई है ऐसा एग्जाम्पल क्या। अगर हल्का सा जाती है लेकिन ऐसे वापस आ जाती है, ठीक है ना। कोई जाएगी तो ऐसे वापस आ जाएगी, लेकिन वो पूरा ऐसे क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। और मैक्सिमम नदी भी जो निकलती है ना, वो कहाँ से निकलती है, नेतरहाट वाले क्षेत्र से, या फिर हजारीबाग और रांची पठार। मैक्सिमम नदी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। मैक्सिमम नदी यहीं से निकलती है झारखंड की, ठीक है। तो इतना पता होने से क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसको आप अनुमान से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसी आधार पर अब फ्लो बता दिए कि यहाँ से निकलेगी तो इधर जाएगी या इधर जाएगी या इस ओर जाएगी 3, या इधर जाएगी या इधर जाएगी। कितना कितना डायरेक्शन में हम डिसाइड किए हैं। एक तो हमारा 1 1 2 1 3 1 4 1 5। तो इसी आधार पर हम नदी को जो डिवीजन किए हैं वो 5 पार्ट में डिवीजन किए। कोई कोई बुक में 2 पार्ट में मिलेगा, कहीं 3 पार्ट में मिलेगा, कहीं 4, कहीं 5, ठीक है ना। तो इसको अपने अनुसार डिवाइड करता है, हम 5 पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है ना। तो इससे मेंस में तुम जब कुछ एग्जांसर लिखोगे तो थोड़ा अच्छे से उसको लिख पाओगे, ठीक है। और एक बार अगर तुम 5 बार दिखा दो तो अगर एक फर्स्ट पढ़ना ही तुम्हारा देख लिया तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा वो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर मैप से तुम दिखा दिए, ठीक है ना। तो लिखिए कि झारखंड के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ड्रेनेज अब देखिए पहला कौन सा है, पूर्वी अफवाह तंत्र। अब देखिए पूर्वी अफवाह तंत्र मतलब कौन, जो भी नदी पूर्व की ओर ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, ठीक है ना। मतलब जो भी नदी बंगाल की ओर जा रही है उसको क्या करेंगे, पूर्वी अफवाह तंत्र में। देखिए पहला नदी, एक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसका डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट की ओर है, तो कौन सी हो जाएगी, किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, पूर्वी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना, पूर्वी अफवाह तंत्र। अब ये निकलती कहाँ से, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। ये कौन सा स्थान है, थोड़ा सा मैप में यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे दे दिया, ठीक है ना। ये टोरी के पास से निकलती है, ठीक है, टोरी से निकलती है, यहाँ पे निकलती है एक्चुअली इस जगह से, ठीक है ना, नीचे यहाँ से, ठीक है, टोरी से निकलती है, हल्का सा वो चतरा में जाती है, ठीक है, और हल्का सा वो रांची में भी इंटर करती है। बहुत सारा बुक में नहीं दिया है, लेकिन रांची का जो खलारी वाला एरिया है ना, रांची का खलारी सबसे ऊपर में चतरा से टच करता है, तो वहाँ से हल्का सा क्रॉस करती है, ठीक है, वो पूरा कोल बेल्ट है, ठीक है। और यहाँ से टोरी से निकलते हुए आगे हम सब लिखा देंगे, ठीक है ना। बस यहाँ मैप में देखिए, ये चतरा में इंटर करती है, चतरा से हजारीबाग, हजारीबाग से रामगढ़, रामगढ़ में कहाँ पे टच करती है, जो पुल देखे होंगे रामगढ़ पहुँचने के पहले जो पुल है ना, वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा वो बोकारो गिरिडीह होते हुए, गिरिडीह का थोड़ा सेक्शन टच कर, उसके बाद धनबाद होते हुए यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। तो देखिए सेकेंड रिवर कौन सा हुआ, सेकेंड देखिए यहाँ पे, सेकेंड इसमें दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे एक रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है, चतरा का हजारीबाग का नॉर्थन साइड से, ठीक है, और कोडरमा टच करते हुए, गिरिडीह टच करते हुए यहाँ पे धनबाद के पास इस जगह पे ऐसे करते हुए इस जगह पे मिलती है, ठीक है। ये कौन सा है, बराकर, ठीक है। तो दूसरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी हो जाएगी, बराकर। तीसरी रिवर कौन सी है, अजय, देखिए यहाँ पे अजय रिवर, ठीक है। अजय रिवर कहाँ से निकलती है, मुंगेर से, ठीक है ना। देखिए अजय रिवर यहाँ पे ऐसे आ रही है, ये मुंगेर बिहार, ठीक है ना, मुंगेर बिहार से निकलती है, देवघर में, ये देवघर में क्या होती है, मधुपुर जो जगह है ना, वहाँ से फ्लो करते हुए, अभी हम आगे बताएंगे अलग अलग, ठीक है ना, लेकिन अभी एग्जाम्पल पर सोचिए कि देवघर में इंटर करती है, मधुपुर होते हुए एक क्या जामताड़ा में प्रवेश करती है, और आगे फिर ऐसे बॉर्डर बनाती है जगह पे, ठीक है ना। देखिए जगह इस जगह पे बंगाल और झारखंड का क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में टफ करने के लिए पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल और झारखंड का बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। तो कौन बनाती है, अजय नदी, देखिए यहाँ पे बना रही है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बना रही है, और फिर आगे जाके मिल जाती है कहाँ पे, कहीं कहीं हुगली लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे हुगली में ही मिलती है, कहीं कहीं हुगली की सहायक नदी दामोदर है ना, दामोदर भी है लिख देता है, ठीक है, लेकिन ये हुगली में ही मिलती है, ठीक है। उसी तरह कौन सी, मयूराक्षी, ठीक है ना, बंसलोई, ठीक है ना, ये सब सारी कौन सी नदी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना। तो ये सब का नाम लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहला कौन सा लिखा है, पूर्वी अफवाह। इसमें कौन कौन सा, दामोदर, बराकर, अजय,
मयूराक्षी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नहीं लिखा हुआ इसमें ना, ब्राह्मणी भी है, ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। क्यों इस फ्लोइंग रिवर बोले, क्योंकि किधर बह रही है, पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है ना। देखिए सारा किधर बह रही है, सारे किधर बह रही है, ईस्ट की ओर बह रही है, ठीक है ना, फ्लो कर रही है। कोई दिक्कत है? हाँ ब्राह्मणी भी है। ब्राह्मणी नदी दो जगह है, ठीक है ना। एक ब्राह्मणी नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है, इस जगह पे बहती है, ठीक है, संस्थाल परगना में। और एक जब नीचे साउथ कोल और शंख नदी जब मिलती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी दो है, एक तो झारखंड में यहीं पे निकलती है और इधर ही फ्लो कर जाती है साहेबगंज साइड, ठीक है ना, संस्थाल परगना में। और एक जब शंख और साउथ कोयल, ठीक है ना, और शंख जब मिलेगी आगे बताएंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी नदी। सेकेंड डिवीजन कैसे किया गया है, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, मतलब साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट किसको बोलते हैं, देखिए ये वाला साउथ है और साउथ ईस्ट, इस ओर जो भी नदी बह रही है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आएगी, देखिए इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, खरखरी। और साथ में स्वर्ण रेखा की 3-4 सहायक नदी है जो रांची प्लेटू से निकलती, कौन कौन सी, कांची, नाम सुने हैं, जिस कांची जिसपे कौन सा है, दसम फॉल है, राड़ू जिसपे कौन सा है, जोन्हा फॉल है, ठीक है ना। तो इसका भी एग्जाम्पल लिखिए, वो आगे बता देंगे, मैप से हम दिखा देंगे सारा। अभी तो कौन कौन सा, स्वर्ण रेखा हो गया, खरखरी, जोन्हा, सॉरी कांची, राढ़ू, ठीक है। और थर्ड कौन हो जाएगा, हो गया ये। इसके बाद आप लिख लीजिए दक्षिण अफवाह तंत्र, साउथ, जो नदी दक्षिण की ओर प्रवाह करती है, ठीक है ना। तो दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है ना। इधर ये वाला में कौन कौन सी नदी प्रवाह कर रही है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, इधर प्रवाह नहीं करी खरखरी, ठीक है ना। खरखरी साउथ से निकल के किधर जा रही है, वापस साउथ ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है ना। इसलिए साउथ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका फ्लो ऐसे है खरखरी का, देखिएगा ऐसे, आगे बताएंगे कहाँ से निकलती है और कैसे कैसे जाती है। तो दक्षिण में कौन कौन सा आएगा, देखिए दो इंपॉर्टेंट नदी है, एक शंख और एक साउथ कोयल, ठीक है ना। और साउथ कोयल की दो ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सा, कारो, एक उत्तरी कारो और एक दक्षिणी कारो, ठीक है ना। हो गया। दिखा, आगे बताएंगे कि जो साउथ कोयल रिवर है ना, इसकी दो सहायक नदी भी है, ठीक है ना। कौन सा है, एक कोयल कारो परियोजना नाम सुने होंगे सब कोई, ठीक है ना, कोयल कारो, ठीक है ना। तो कारो नदी दो है, ठीक है ना, एक नॉर्थ कारो है और एक साउथ कारो है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों जहां मिलती है उसको सब आगे बताएंगे हम, ठीक है। और दूसरा शंख हो गया, ठीक है। हो गया। और चौथा लिखिए, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट अफवाह तंत्र, ठीक है ना। मतलब हम बताए थे ये वाला नॉर्थ वेस्ट, जो भी नदी इधर बह रही है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आएगी, देखिए इसके अंदर कौन सी नदी है, एक सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नॉर्थ कोयल, ठीक है ना। दूसरी कौन सी है, औरंगा, उसकी कौन सी है, अमानत, ठीक है ना।
ये नॉर्थ कोयल है, औरंगा है, और एक कौन सी है, अमानत है, ठीक है ना। और एक कौन सी सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी यहीं पे है, ठीक है ना, हाँ, बूढ़ाघाट, ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। एक हमारा कौन सा हो गया, नॉर्थ कोल, दूसरा औरंगा, और तीसरा अमानत, ठीक है ना। और ये एक चौथी कौन सी, बूढ़ाघाट नदी, नदी का नाम भी बूढ़ाघाट है, ठीक है ना। और उसी पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा, बूढ़ाघाट। हाँ साउथ, हाँ साउथ में दो है, ठीक है ना, शंख और नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, ठीक है ना, साउथ कोयल है, ठीक है, नहीं नॉर्थ कोयल लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको साउथ कोयल है, ठीक है ना। नहीं सॉरी सॉरी, ये तो ए सही है, ए सही है, ठीक है, नीचे हम हटा दिए उसको। दो नदी है नीचे, ठीक है ना, शंख और साउथ कोयल। और साउथ कोयल की भी अलग अलग ट्रिब्यूटरी है। और नेक्स्ट कौन सा है, उत्तरी प्रवाहतंत्र, और उसी में गंगा, उत्तरी एवं गंगावर्ती प्रवाह, ठीक है ना। नॉर्थन साइड जो भी नदी बह रही है, देखिए जैसे अब सीधा सीधी नॉर्थन साइड जो जो नदी बह रही है, ठीक है ना, या इधर गंगा इधर आ रही है ना, कन्हर इसी में आ जाएगी। कन्हर यहाँ सोनी के, कन्हर क्या करती है ना, कन्हर देखिए यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना, कन्हर भी आगे बताते हैं हम उसको। कन्हर छत्तीसगढ़ से निकलती है सरगुजा से, ठीक है ना, और यहाँ से गढ़वा में प्रवेश करती है, ठीक है। अब वापस यहाँ बॉर्डर बनाते हुए पलामू बॉर्डर का वापस ऐसे ही आ जाती है, ठीक है ना, कन्हर, ठीक है। तो कन्हर कहाँ से निकलती है, सरगुजा छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना। और वापस क्या है, गढ़वा में यहाँ पे इंटर करती है, और पूरा गढ़वा इंटर चली जाती है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पलामू गढ़वा का क्या करती है, बॉर्डर बनाती है, और वापस इधर आ जाती है, ठीक है ना। तो हम आगे बताएंगे इसके जो ट्रिब्यूटरी वाली है ना, तो बेन कन्हर भी लिख सकते हैं ऊपर वाले में, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरी, हाँ सोन नदी, उसमें सोन नदी भी लिख सकते हैं ऊपर वाले में, इसमें सोन नदी भी लिख लीजिए, या हम सोन नदी को उत्तरी एवं गंगावर्ती में डालें, ठीक है ना, सोन नदी को उत्तरी एवं, नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, उत्तरी एवं गंगावर्ती, हाँ नॉर्थ फ्लोइंग, ठीक है ना, एवं गंगावर्ती मतलब जो भी नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा डालें, सोन, पुनपुन, देखिए कौन कौन सी नदी हो गई, सोन जो गंगा में जाकर आगे मिल जाती है, यहाँ गंगा बह रही है, ठीक है ना, तो सोन हो गई, ठीक है ना, पुनपुन, सकरी, मोर, ठीक है ना, पुनपुन यहीं पे बहती है, बता देंगे कहाँ बहती है, ठीक है ना, पलामू से निकलती है, पलामू यहाँ पे पुनपुन निकलती है, ये पुनपुन ही है साइड है, चानन, पंचानन, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में आ गया कि नदी को अगर डिवीजन करना है तो पहले कितने भाग में करेंगे, 5 भाग में, ठीक है ना। अब इतना तो दिमाग लगा लीजिए कि कौन सी नदी किधर बहती है। अगर पूर्व वाली कोई भी नदी पूछेगा तो किधर बहेगी, ए साइड ही बहेगी, ठीक है ना। अब वो कहाँ मैक्सिमम नदी पूर्व वाली कहाँ जाके मिलती है, हुगली में, या तो दामोदर में मिलेगी या हुगली में मिलेगी, ठीक है ना। साउथ वाली तो नदी पता है वो किधर बहेगी। अगर एग्जाम्पल पूछ दिया कि साउथ वाली नदी, शंख नदी पूछ दिया, तक आपको उसका फ्लो का डायरेक्शन एक बार देखा हुआ है, आप पूछ दिएगा कौन से जिले से प्रवाह करती है, ऑप्शन में दे दिया गुमला, गुमला, चतरा, हजारीबाग, और दे दिया तो आपका इधर नहीं, एक गुमला दे दिया, ठीक है ना, दूसरा दे दिया हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा देवघर। तो आपको अगर नहीं भी पता लेकिन याद है कि नीचे की ओर जाती है और जिला पता है तो ऑप्शन दे सकते हैं ना। अगर साउथ कोली पूछ दे, साउथ कोली में से कौन से जिले से प्रवाह करती है, तो अगर आपको दे दिया ऑप्शन है कि इधर दे दिया आपका सिमडेगा कट, या आपको वेस्ट सिंहभूम का दे दिया, ठीक है ना, और बाकी रामगढ़, बोकारो, धनबाद दे दिया, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ना। याद नहीं है लेकिन एक दिमाग में खाका बन गया किधर कौन सी नदी जा रही है। तो अगर दामोदर दे दिया, दामोदर बहती है, और ऑप्शन तीनों दे दिया खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, और चौथा दे दिया धनबाद,
तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना कि नीचे तो नहीं है दामोदर बह रही है, दामोदर हमेशा किधर बह रही है, इस शोर की ओर बह रही है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किधर से स्टार्ट करें, पूर्वी अफवाह तंत्र से ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दामोदर निकलती कहाँ से, अब फर्स्ट हम अब स्टार्ट करें दामोदर रिवर, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन ही आता है दामोदर। अब किसी भी देखिए एक चीज देख लिए, किसी भी नदी को पढ़ रहे हैं ना उसमें 3-4 पॉइंट को हमेशा देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या उसका उद्गम कहाँ हुआ था, ठीक है ना, क्या पढ़े, उसका उद्गम कहाँ हुआ है। दूसरा क्या, उसका प्रवाह कौन कौन से जिले से है, ठीक है ना। तीसरा उसका मुहाना कहाँ पे है और जाके कहाँ मिल रही है। और चौथा फिर उसके क्या पढ़ना है, उसमें कोई डैम उम बना है ना, ये सब चीज़, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे रहा है किलोमीटर, ठीक है ना, कि झारखंड में कितना किलोमीटर लेंथ है, पूछ चुका है कई एग्जाम्पल में, ठीक है ना। क्या, हाँ सहायक नदी इंपॉर्टेंट ही है। और उसका अगर कोई पौराणिक नाम है, ठीक है ना, पौराणिक नाम है या पौराणिक चीज वहां से गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है या किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है तो वो चीज पूछता है, ठीक है ना। तो किसी भी नदी को पढ़ने पर यही 4-5 पॉइंट को फोकस करना है। पहला कौन सा, उसका उद्गम स्थान कहाँ से। दूसरा इमेज एकदम याद रखना कि कैसे फ्लो करती हो, ठीक है ना। वो अप्रॉक्स मतलब 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन आपको 80% एक्यूरेसी पता होना चाहिए कि नदी किधर फ्लो कर रही है और कौन सा जिले से फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तीसरा उसका मुहाना कहाँ पे वो मिल रही है। चौथा उसका सहायक नदी कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट है। पांचवा उसका अप्रॉक्स लेंथ, ठीक है ना, इसको उतना पता जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ नदी का पता रखना है, ठीक है ना, बाकी सबका पता रखना जरूरी नहीं है। और तो नेक्स्ट उसका डैम, कौन उस पर कौन कौन सा डैम बना है उसको आगे भी हम बताएंगे। हाँ इसी फॉर्मेट में लिखा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी रिवर स्टार्ट कर रहे हैं, दामोदर। हम सबसे पहले जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले कौन सा है, दामोदर, जो सबसे बड़ी भी है, ठीक है ना। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दामोदर ही है, ठीक है ना। और ये निकलती कहाँ से है, ये लातेहार से, ठीक है ना। अब एक ऑप्शन दे देगा, एक लातेहार दे देगा कभी जिला का नाम, तो लातेहार भी सही है। दूसरा अगर टोरी दे देगा तो भी क्या है, सही है। तीसरा अगर चंदवा लिख देगा, ठीक है ना, तो भी क्या है, वो भी सही है। चौथा छोटा नागपुर का पठार भी लिख देगा तब भी क्या है। तो ऑप्शन घुमाने के लिए क्या कर सकता है, वो चारों में कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। लातेहार भी दे सकता है, टोरी भी दे सकता है, चंदवा भी दे सकता है, छोटा नागपुर का पठार भी दे सकता है। क्या चीज, हाँ चूल्हा पानी भी दे सकता है, ठीक है ना। एक साथ नहीं देगा बोल रहे हैं। जैसे कभी लातेहार कहाँ से निकलती है तो ऑप्शन 4 जिला, लाते मतलब दामोदर कहाँ से निकलती है, पहली बार ऑप्शन दे दिया लातेहार, हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, तो आंसर क्या होगा, पलामू नहीं, लातेहार से निकलती। पलामू गलत है ना, पलामू अलग जिला है, लातेहार अलग जिला है, ठीक। बुक में वो गलत लिखा हुआ है, वो काट दो उसको, पुराना अपडेटेड नहीं किया वो, ठीक है ना। वो बुक, वो सब बुक में ना कभी पुराना डाटा डाल रखा है। चंदवा एक्चुअली लातेहार में है, ठीक है। वो जब पुराना जब अनडिवाइडेड था ना जब लातेहार, तो वो था, ठीक है। तो लातेहार अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस दे रहा है, टोरी कोई क्या बोलते हैं, चंदवा, ठीक है ना। और छोटा पठार के नाम दे दिया, छोटा नागपुर का पठार। इसका प्राचीन नाम क्या है, देवनंद, लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका प्राचीन नाम क्या है, देवनंद, हाँ देवनंद। अब इसका प्रवाह कौन कौन सा जिला से होता है, देखिए यहाँ पे, इस मैप से मत देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है
देखिए यहाँ पे टोरी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो पहला लिख लीजिए लातेहार, दूसरा देखिए चतरा में, देखिए चतरा का मैप है ना, थोड़ा सा इधर खलारी वाला, राय बचरा खलारी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो राय और बचरा क्या चतरा में होता है, ठीक है ना। और यहीं पे ऐसे हल्का सा टर्न रांची में रहती है वो, ठीक है। तो पहला लिखिए कौन सा प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है इसका, पहला लातेहार, दूसरा चतरा, तीसरा रांची का छोटा सा पोर्शन एकदम होता है, ठीक है ना। चौथा, बहुत सारा बुक में रांची लिखता भी नहीं है, ठीक है ना। हजारीबाग, पांचवा, इवन रामगढ़ भी बहुत सारा बुक में नहीं लिखता है, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं किया है। जब हजारीबाग लिख देता है तो रामगढ़ क्या करता है वो। छठा बोकारो, ठीक है ना। और सातवां धनबाद। गिरिडीह से फ्लो जाएगा, गिरिडीह नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है ना, बराकर ये सब जो नदी है ना, हाँ ट्रिब्यूटरी है, इसलिए गिरिडीह को बोल देता है, क्योंकि उसका कैचमेंट उसका मतलब ट्रिब्यूटरी रहती है इसलिए, लेकिन गिरिडीह में जाएगा नहीं जाता है, ठीक है ना। लिख लिए। इसको पहले क्या होता था ना कि इतना बाढ़ आता था दामोदर नदी में, इतना बाढ़ आता था ना कि इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है ना। तो सौरव बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता था कि जब इधर से जितना पानी क्या होता था, सारा ट्रिब्यूटरी इधर से आया, ठीक है ना, इससे मिला, यहाँ आते आते यहाँ वर्धमान बांकुड़ा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट सब में क्या होता था, बहुत ज़्यादा इसमें पानी आ जाता था, खासकर वर्षा के मौसम में बहुत ज़्यादा तबाही लाता था उधर, ठीक है। इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि 1948 में किसका स्थापना हुआ था, डीवीसी का, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। और उसके बाद यहाँ जगह जगह अलग अलग डैम बनाए गए, ठीक है ना। और जब ये डैम बने तो क्या हुआ, ये उतना असर, अब क्या कि पानी रुक जाता था, तो सडन पानी नहीं जाता था, तो डैम बनने के बाद एक थोड़ा नुकसान कम किया, ठीक है ना। तो आप कभी नहीं सुनते हो कि दामोदर से बंगाल में बाढ़ आ गया, आप सुनते हैं कभी, अब नहीं सुनते ना। लेकिन क्या होता था, जब डैम सही से नहीं बना था ना, तब ये क्या करती, बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी, ठीक है। और जब इसमें डैम बन गए, तो अब डैम बताएंगे आगे कि कितना, 8 डैम है, 3 बांध है, कैसे कैसे, ठीक है ना, जब आगे पढ़ाएंगे तो। लेकिन अभी इतना ही जानिए कि इसको सौरव बंगाल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कि वो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा तबाही लाता था बंगाल में। लेकिन कब से तबाही अब थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इसमें अलग अलग डैम, जैसे क्या इसके सहायक नदी मैथन पे मैथन डैम बन गया है, कोनार डैम बन गया है, इसी पे अय्यर डैम बन चुका है, ठीक है ना। तो अलग अलग डैम क्या बन चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हुआ कि पानी हर जगह रिजर्व कर दिया जाने लगा, ठीक है ना। तो इसको सौरव बंगाल भी कहते हैं, लिख लीजिए। और यही है जो किसमें, इस दामोदर नदी के आसपास कौन सी चट्टान है, गोंडवाना की चट्टान, बताए थे ना। और सारा कोयला बेल्ट क्या है, दामोदर नदी के आसपास ही है, ठीक है। देख लीजिए जहाँ से स्टार्ट होती है, आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे है, बाद में काम देगा। देखिए टोरी से स्टार्ट हुई, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ना, जैसे ही चतरा में इंटर किया, यहीं पे चतरा का इसी एरिया में क्या है, पूरा ये जो है ना, यहीं पे नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ कर्णपुरा कोल्ड बेल्ट है, ठीक है ना। चतरा का जो पीपरवार, ठीक है ना, पीपरवार हो जाता है, फिर राय हो जाता है, यहाँ पे इधर रांची का खलारी हो जाता है। ये सारे क्या कौन सा है, कोल्ड बेल्ट है। और सारा किसके अंतर्गत है, सीसीएल के अंतर्गत है, ठीक है ना। ये भी याद रखिए, यहाँ का जितना भी कोल्ड बेल्ट है ये वाला ना, वो सीसीएल के अंतर्गत है, सेंट्रल कोल्ड फील्ड के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ एंटर करता है हजारीबाग में, आगे क्या केरडारी से थोड़ा पीछे से क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं केरडारी बड़का गांव पूरा क्या है, कोल्ड बेल्ट है। वैसे उसके बाद वो एंटर करते हैं रामगढ़ में, देखिए रामगढ़ में कुज्जू से लेके पूरा उधर क्या है, कोल्ड बेल्ट है। आगे जाइएगा बोकारो में, उधर चंद्रपुरा साइड पूरा क्या है, घाटों का पूरा क्या है, कोल्ड बेल्ट ही है। धनबाद में जाइए, झरिया पूरा क्या है, कोल्ड बेल्ट है। उसके बाद वो रानीगंज डिस्ट्रिक्ट में रानीगंज चला जाता है बंगाल में, क्या है, कोल्ड बेल्ट है। तो यहाँ वाला कोल्ड बेल्ट किसके अंतर्गत, सीसीएल के अंदर है। धनबाद वाला किसके अंदर है, बीसीसीएल के अंतर्गत है, ठीक है ना। और यहाँ एक साहिबगंज में कोल्ड बेल्ट है, वो किसके अंतर्गत है, ईसीएल के अंतर्गत, ठीक है ना, ईसीएल के अंतर्गत है, ठीक है ना। ईस्टर्न कोल्ड फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो भी रामगढ़ इतना दूर जो भी कोल्ड बेल्ट है वो किसके अंतर्गत है, सीसीएल के अंतर्गत है, ठीक है ना। और धनबाद वाला किसके अंतर्गत है, बीसीसीएल के अंतर्गत, ठीक है ना।
तो ये सब क्या होगा, जब एग्जाम में पता होना चाहिए इतना कि कौन सा कोल्ड बेल्ट कहाँ पे है और किसको कौन मेंटेन करता है, ठीक है। बीसीसीएल का भारत कोल फील्ड लिमिट, बी 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 बोले हैं, भारत ही होता है ना। अब इस पे जो भी डैम बना है वो हम क्या बताएंगे, जब डैम वाला पढ़ाएंगे ना, दामोदर घाटी परियोजना एक अलग से टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो उसमें डैम बता देंगे, ठीक है। इसकी ये झारखंड की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, और सबसे प्रदूषित नदी भी यही है, ठीक है ना। ये नदी एक्चुअली जब इसका पानी देखिएगा खासकर 3-4 जगह, या तो धनबाद साइड या इधर देखिएगा, इधर जो चतरा वाला बेल्ट है ना, मतलब इस साइड पूरा ब्लैक वाटर हो जाता है, ठीक है ना, पूरा एकदम नदी काली रहती है, ठीक है। तो ये लाइन को लिख लीजिए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर। इसके संगम पे एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है दामोदर के किनारे, कल्याणेश्वरी मंदिर तो वहाँ है, यहाँ नज़दीक में छिन्नमस्तिका, ठीक है ना, कहाँ पे, रजरप्पा, दामोदर और भैरवी के संगम पे, ठीक है ना। तो लिखना है, लिख लीजिए, बाद में काम भी आएगा, लेकिन अभी भी लिख लीजिए, पॉइंट याद रहेगा। और कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ है, मैथन के पास ना। अब इसकी सहायक नदी, इसकी लेंथ कितना है, झारखंड में लेंथ कितना है, एग्जाम में पूछ चुका है, 290 किलोमीटर, ठीक है ना। झारखंड में वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, कि इसकी झारखंड में लेंथ कितना है, ठीक है ना। टोटल लेंथ कितना है, 592। तो लीजिए टोटल लेंथ इसका कितना है दामोदर का, 592 किलोमीटर, ठीक है ना। और झारखंड में कितना लेंथ है, 290 किलोमीटर। मतलब झारखंड का लेंथ कहाँ से होगा, यहाँ से चला और यहाँ धनबाद तक, ठीक है ना। धनबाद के पास कौन सी नदी से मिलती है, बराकर से, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियाँ लिख लीजिए, कौन कौन सी सहायक नदी बताइए, बराकर और लिख लीजिए, पहला बराकर, दूसरा बोकारो, तीसरा कोनार, चौथा जमुनिया, अब देखिए इसमें कौन कौन कहाँ मिलती है, ठीक है ना। कौन पहला, एक बराकर, ठीक है ना। बराकर कहाँ मिलती है, ठीक है ना। बराकर जैसी धनबाद, यहाँ बॉर्डर चिरकुंडा है, ठीक है ना। चिरकुंडा याद रख लीजिए, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। धनबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ चुका है, आई थिंक एसआई में ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। एसआई, और क्वेश्चन जो एसआई में पूछा वो झारखंड जेपीएससी में पूछता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो वाला एग्जाम का लेवल कमजोर है, मत समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वहाँ जो एसआई का है वह उसको भी आपको करना है अच्छे से, कि क्वेश्चन वहाँ यहाँ रोटेट होते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ चिरकुंडा एक जगह है, ठीक है ना, और इसको इसलिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। ये धनबाद का लास्ट इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, ठीक है ना। और यही चिरकुंडा के पास ही कौन सी नदी मिलती है, बराकर, ठीक है ना। उसी तरह जैसी धनबाद में दामोदर प्रवेश करती है, वहाँ पे कौन सी नदी मिलती है, जमुनिया नदी, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, धनबाद जैसी देखिए यहाँ टच करिए ना, यहीं पे कौन सी नदी मिलती है, जमुनिया नदी मिलती है इससे।
कोनार नदी है वो कहाँ पे, कोनार नदी कहाँ से निकलती है बताओ तुम? देखिए कोनार नदी हजारीबाग में कहाँ पे है? आप लोग देखे हैं? आप लोग आगे कोनार नदी देखे हैं? कोनार नदी देखें, क्षितिज हॉस्पिटल देखें आप लोग? बस वो जो पुल है वो कोनार नदी का ही है, ठीक है ना। बस हजारीबाग का नाला का सब पानी कोनार नदी में ही जाता है। जितना नाला का पानी है ना, कोनार पुल देखे ना, उसी को ना बोलते कोनार पुल। लेकिन क्या है, ये एकदम छोटा सा है, ठीक है ना। आगे जाके इसी में बहुत बड़ा डैम बनता है। कौन सा? कोनार डैम। और कोनार डैम से ही कहाँ पानी आने वाला है? हजारीबाग में, ठीक है ना। पाइप नाला का पानी नहीं, आगे जाके बड़ा नदी बन जाता है। नाला तो हर नदी में नाला है, किस में नाला नहीं है? कोई भी नदी जब शहर से इतना प्रदूषित क्यों हो रही है? गंगा इतना पॉल्यूटेड क्यों है? गंगा हरिद्वार में कुछ नाला मिलता है, कुछ वहाँ पे तो कम मिलता है, चलो उधर, लेकिन कानपुर आते आते पूरा नाला पॉल्यूटेड हो जाता है गंगा, ठीक है ना। तो नाला, अच्छा आपके घर किसी भी शहर का नाला मिलता कहाँ जाके फाइनली? सोचिए कहिए, फाइनली कहाँ जाके मिले? अच्छा एक ना छोटा नाला था, वो बड़ा नाला से मिला, बड़ा नाला कहाँ मिलेगा? बड़ा नाला कहीं जाके ऐसा देखे कि नाला का पानी संग्रह के लिए कोई डैम बना हो? कहाँ? कौन सा? वो क्या उसमें कचरा जाता है यार? तो कचरा वो गलत है ना, वो कचरा के लिए डैम थोड़े बना था, उससे तो पानी पीने के लिए जाता है कांके डैम से। ट्रीट तो अलग चीज है, लेकिन वो कचरा बहुत सारा जाता है, वो इलीगली जाता है, लीगली तो नहीं जाता है, लीगली तो नहीं जाता ना। तो वो ऐसे तो कोई भी देखिए, आपके बगल में भी कोई तालाब है, उसमें भी आप नाली लगा देते हो तुरंत। झील में भी जा रहा है, फर्स्ट वाले झील में देखेगा जाता है, ठीक है। तो नाला का पानी भी कहीं ना कहीं नदी में मिलता है, लेकिन क्या अब क्या ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है हर जगह, ठीक है ना, कि उस पानी को क्या करें, फिल्टर करके तब नदी में छोड़ा जाए। तो उतना पैसा है सरकार के पास? है कहाँ यार, कहाँ करती है? गंगा को तो कर ही नहीं पा रही है। तो क्या कीजिएगा, जैसे आपका घर का पानी निकालिएगा, ठीक है ना, इसीलिए तो अब सरकार बहुत ज़्यादा जोर देती है कि सॉकपिट अपने घर में बनाइए। सरकार क्या, अब नगर निगम में रूल आया हुआ है, अब आगे पढ़ाएंगे नगर निगम में कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब पढ़िएगा, देखिएगा कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, या फिर जो अपना कचरा घर का है उसके लिए क्या कर रही है, तो उसके लिए क्या कर रही है कि, तो वो घर में ही क्या कर रही है कि अपना इसको जमा कर रही है, पानी जो भी आपका नाली का है वो सब सॉकपिट बना के वहीं पे डाल दीजिए। तो क्या आपका वेस्टेज कम हो रहा है। हम लोग और साथ में क्या कर रहे हैं कि हम लोग कहीं भी क्या बोला जाता है कि कोई भी पूजा पाठ का सामान नदी में ना बहाएं, गीला कचरा सूखा कचरा वाला कॉन्सेप्ट तो सरकार तो कर रही है, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तिजोरी नहीं है ना, तो लिख लीजिए इसको। क्या क्या कहाँ तक लिखवाए थे? और कुछ इसमें लिखवाना है? इसमें कौन कौन सा डैम है बता दिए आगे, अभी थोड़ा डिस्कशन के लिए। डैम कौन कौन सा है, कितने डैम? दामोदर घाटी डीवीसी में कितने डैम बने थे पहले बताइए? 8 डैम बने थे, ठीक है ना, ठीक है। कोनार डैम बना था, कोनार डैम से ही पानी कहाँ, हजारीबाग में आ रहा है, ठीक है ना। अब कोनार डैम है कहाँ हजारीबाग में बताइए तो? किशनगढ़ के पास, ठीक है ना। तो आप इधर से आते हो देखिए रोड में पाइपलाइन, आप बगोदर से आते हो तो रोड में देखिए पाइपलाइन बहुत सारा बिछा हुआ है, ठीक है ना, या साइड में रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैसे ही आने वाला है, तो हम इसलिए बोलते हैं दिमाग खुला रखिए, ठीक है ना। अगली बार क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगा, हजारीबाग में पानी कहाँ से आने वाला है, तो अगल बगल जब जा रहे हैं देखिए बड़ा बड़ा पाइप क्यों लगा हुआ है, ठीक है। सब क्वेश्चन थोड़े कोई गुरुजी या कोई बुक में ही मिले, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा अगल बगल से भी आता है, ठीक है। अब उसमें हुआ था ना, कौन उद्घाटन किया था, बहुत दिन बाद कुनार डैम का उद्घाटन भी किए थे रघुवर दास के द्वारा, ठीक है। कुछ दिन के बाद उसमें क्या हुआ था, धस गया था, उसमें लीकेज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बराकर, बता देंगे जब डैम पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सी नदी है? हाँ 4 मेन है, ठीक है ना, छोटी छोटी बहुत सारी है, लेकिन आपको 4 मेन रखिए ना। बराकर, अब नेक्स्ट लिखिए बराकर। एक दो छोटी छोटी मिलेगी ना तो बुक से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब किसी बुक में क्या करता है ना, कोई छोटी नदी को लिख दिया, किसी बुक में नहीं लिखा, तो बेसिक नदी यही है, ठीक है ना।
अब इसका भी क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले उद्गम स्थल, बराकर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखिए पहला क्या आएगा ऑप्शन? पद्मा। अभी किसी ने बोला दूसरा बरही, ठीक है ना, बरही भी दे सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग पहला ऑप्शन क्या आ सकता है, हम इसलिए सब बता रहे हैं कंफ्यूज नहीं होना है। पद्मा के पास ही क्या है? बरही भी है ना, तो अगर बड़ा देना है बरही दे सकता है। तीसरा क्या दे सकता है? एक ही साथ चारों नहीं देगा, ये बता देना है, ठीक है ना, अलग अलग हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पद्मा भी वो दे सकता है, बरही भी बोल सकता है, इसको हजारीबाग भी बोल सकता है। सरैया, वो क्या है सरैया? अच्छा गांव है, चलिए ठीक है, आपको पता होगा। सरैया भी बोल सकता है। पांचवा अभी कोई बोला था उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है ना। और छठा इसको बोल सकता है छोटा नागपुर का पठार भी। अब देखिए कैसे कैसे फ्लो करती है, ठीक है ना, इतना लिख लिए। देखिए ए कहाँ से स्टार्ट, हम बताए कहाँ से स्टार्ट होती है? हजारीबाग का नॉर्थन साइड से, ठीक है ना। और ये कोडरमा के पास, पता है कोडरमा में बहुत ज़्यादा इंटर नहीं करती है, ठीक है ना, बस बॉर्डर टच करती है। और वो भी टच इसलिए हो गया क्योंकि डैम बन गया है, ठीक है ना। ये बॉर्डर पे टच करके वो यहाँ पे तिलैया यहाँ पे टच करती है, ठीक है ना। और इसका जो तिलैया डैम बनाती है, ठीक है ना। और तिलैया डैम का हाफ एरिया कोडरमा में थोड़ा सा हजारीबाग में भी आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा कोडरमा में ही तिलैया डैम है, तिलैया डैम एकदम कॉर्नर पे है, ठीक है ना। जब देखते हैं बरही से क्रॉस करने के बाद घाटी बाद क्या है, वो क्या है, तुरंत आ जाइएगा तिलैया डैम है। तो तिलैया डैम आधा पोर्शन हजारीबाग में आता है, आधा पोर्शन कोडरमा में आता है। तो एकदम कॉर्नर टच करते हो, फिर कहाँ इंटर कर जाती है? हजारीबाग तो गिरिडीह में इंटर करती है, ठीक है ना। और गिरिडीह बाद वो कहाँ करती है? धनबाद, ठीक है ना। और धनबाद जामताड़ा पास भी हल्का सा टच करती है, ठीक है ना। जामताड़ा, धनबाद और जामताड़ा के बीच में टच करती है, ठीक है। अब क्या है कि अभी एक यहाँ पे डैम बना रही है गिरिडीह में। कौन सा डैम? कौन सा डैम है? बूढ़ा घाघ नहीं, बाल पहाड़ी, ठीक है ना। कौन सा डैम बन रहा है? बाल पहाड़ी डैम, ठीक है ना। यहाँ पे गिरिडीह में बाल पहाड़ी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि इसका क्या होता था ना, मैथ क्यों बन रहा है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता था तो मैथन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है ना। और मैथन डैम को खोलना पड़ता था। और जब बहुत ज़्यादा पानी, तो उस मैथन डैम का बचाव के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे गिरिडीह में एक डैम बन ही रहा है, बाल पहाड़ी डैम, ठीक है ना। तो इसको देखिए, कोडरमा कहाँ स्टार्ट हुई? पद्मा से। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ प्रवाहतंत्र? हजारीबाग। दूसरा कोडरमा, ठीक है ना। ठीक है, कोडरमा टच करती है, ठीक है ना। जब डैम बन गया तो कोडरमा को टच करती है, लेकिन कोडरमा के अंदर से ऐसा नहीं फ्लो करती है, ठीक है। हजारीबाग से स्टार्ट हुआ, कोडरमा गया, कोडरमा बाद फिर वापस हजारीबाग में इंटर करके ये कहाँ इंटर करती है? गिरिडीह, ठीक है ना। तीसरा गिरिडीह, ठीक है। चौथा कहाँ जाती है? फिर धनबाद, ठीक है ना। और हल्का सा जामताड़ा को बॉर्डर बनाती है जगह, ठीक है ना। तो जामताड़ा नहीं भी होगा तो, लेकिन उसका कैचमेंट एरिया मतलब अफवाह तंत्र में वो आ सकता है, ठीक है ना। और फिर कहाँ चली जाती है? बंगाल में, ठीक है ना। और यहीं पे कौन सा डैम बनाती है ये जगह पे? यहाँ पे मैथन डैम, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको, मैथन डैम कहाँ पे होता है? एकदम बॉर्डर पे होता है, ठीक है ना। और मैथन डैम के बाद क्या होता है ना, ये दो बार ऐसे बदल जाती है, दो तंत्र बनती है, ठीक है ना। यहाँ दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक क्या होता है, झारखंड में ही एक ट्रिब्यूटरीज की जाती है, ठीक है, और दूसरी जाके बंगाल में मिलती है, ठीक है। क्या चीज? जामताड़ा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टच करती है वो, बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर बनाती है, ठीक है। धनबाद और उस क्या चीज बोल रहे हैं? हाँ हाँ, धनबाद के बॉर्डर पे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जब मैथन डैम यहाँ पे है ना, इस जगह, यहाँ से क्या करती है, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैथन डैम से क्या करती है, दो ऐसे बराकर की निकलती है, ठीक है ना। एक क्या हो जाती है यहाँ पे, एक निकल के ऐसे दामोदर में मिलती है, ठीक है ना, कहाँ पे? बंगाल में।
और दूसरी एक जो होती है ना रेखा, वो वहाँ पे ये मिलती है झारखंड में ही, धनबाद में ही, और यहाँ पे कैचमेंट एरिया पूरा बनाती है ये वाली, ठीक है ना। ठीक है, ये पूरा क्या होता है जो नहीं द्रोण टाइप का बनाती है इस जगह पे, ठीक है ना, दोनों धारा से। इसको जब कभी बंगाल जाओगे ना तो इसी जो बराकर का पुल है ना, बराकर या दामोदर, उसी के बाद देखिएगा कि बंगाल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बंगाल एक साइड, उस पुल के एक साइड क्या है झारखंड है, एक साइड के बंगाल है। लिख लीजिए जल्दी से इसमें। और देखिए इसका क्या है ना, इमेज जो यहाँ पे देखिए ऐसे इमेज बनाती है, यहाँ पे जो होती है एक चीज और एग्जाम में कभी पूछ देता है, ऐसे देखिए इस जगह पे ऐसा इमेज बनाती है। इस जगह ये इमेज कैसा है, अर्धवृत्ताकार इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे इस जगह ऐसे स्टार्ट होती है, अर्धवृत्त बना के ऐसे जाके ऐसे जाती है। तो प्रारंभ में एक ऐसा इमेज बनाती है सेमी सर्कल वाला, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको। उद्गम के बाद एक ऐसा इमेज बनाती है अर्धवृत्ताकार। इस सब एग्जाम में मेंस में लिखिएगा ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। आर्क बनाती है, ठीक है ना। डैम कौन कौन सा है, डैम लिख लीजिए इसमें, तिलैया, मैथम और बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी कहाँ पे है, गिरिडीह में, ठीक है ना। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्यों बनाया गया था, मैथन का थोड़ा सा प्रेशर कम करने के लिए, ठीक है ना। पर्वत लिख लिए थे कहाँ कहाँ पे है। और जहां मैथन डैम है वहीं पे एक टेम्पल है, कौन सा, कल्याणेश्वरी टेम्पल, भी पीछे से बोले थे। अब मुहाना कहाँ पे, कहाँ जाके मिलती है बता दिए हम, दामोदर पे, ठीक है ना। और नदी गिरिडीह जिला से पास से ही गुजरती है, ठीक है ना। गिरिडीह गए हैं, वो हैं गिरिडीह के, देखें वहां पास से ही गुजरती है। एकदम गिरिडीह बीच वाली नदी नहीं है, जो गिरिडीह से बीच जाती है वो अलग नदी है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा पहले ही, मतलब इधर से गिरिडीह जाने में पास में, ठीक है ना। वहां पे का जैन का देखेंगे, जैन का मंदिर है वहां पे मधुबन के पास, ठीक है ना। और लेंथ कितना है इसका, ये लिख लीजिए, मैथन में कल्याणेश्वरी टेम्पल है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। लेंथ कितना है इसका, 225। आई थिंक कोई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। SI या CGL का कोई एग्जाम में आया हुआ डायरेक्ट, कितना लेंथ है बराकर का, 225 किलोमीटर। और इस नदी का उल्लेख बौद्ध एंड जैन ग्रंथ में हुआ है, क्यों हुआ है, देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी है, ठीक है ना। और ये पारसनाथ पहाड़ी के नॉर्थ साइड से फ्लो करती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चल रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी ये वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है, पारसनाथ पहाड़ी के नॉर्थ साइड से जा रही है, ठीक है ना। ये दिमाग में रख लीजिए, लिख भी लीजिए, इमेज ऐसे बना लीजिए कि पारसनाथ पहाड़ी है और इसके नॉर्थ साइड से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में क्या पारसनाथ का सबसे इंपॉर्टेंस क्यों है, जैन धर्म के लिए। और जैन धर्म के पास में अगर कोई नदी जा रही है तो ग्रंथ में तो पक्का होगा ही, ठीक है ना। तो पारसनाथ से देखिए, यहाँ पारसनाथ है गिरिडीह में, और इसके नॉर्थ की ओर साइड से बराकर नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए लिख लीजिए कि इसका इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है ना। क्यों मिलता है पता चल गया ना, ठीक है ना। और इसी के बाद जैन मंदिर भी है, गिरिडीह में एक जैन मंदिर भी बना हुआ है बहुत सारा इसके बगल में, ठीक है ना, इसके किनारे पे। अब तीसरा ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा हुआ, अजय, कौन सा हुआ, अजय। देखिए अजय, ठीक है ना, इसको देखिए, ये कहाँ से निकल रही है, देखिए। अब सबसे पहला क्या हो, मुंगेर से, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए मैप से, ठीक है ना। मुंगेर से निकल रही है, देवघर होते हुए, देवघर में देखिए इधर मधुपुर वाला इलाका है ना, ये वाला मधुपुर सारठ की इधर ही है। यहाँ से एक्चुअली मधुपुर से इंपॉर्टेंट क्यों है ना, कि वो पास में एकदम देवघर, वहाँ से अजय नदी, और मधुपुर क्या है, अनुमंडल एक ब्लॉक है,
सब डिवीजन है कि ब्लॉक है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ करते हुए ये जामताड़ा में इंटर करती है, और ये देखिए ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देखिए इतना लंबा स्टेज पे क्या करती है ना ये वाला इंपॉर्टेंट कभी भी क्वेश्चन घुमा सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे किसका बॉर्डर बनाती है, बंगाल और झारखंड का, ठीक है ना, ठीक है, बंगाल और झारखंड का, ठीक है। अगर आप दुमका से अगर आओगे ना, धनबाद आओगे, तो बीच में अजय नदी मिलती है, ठीक है ना। तो कभी अगर दुमका से बस बैठोगे तो देखना बीच में अजय नदी क्रॉस करती है, ठीक है। ऐसे भी देखो ना, दुमका से कहीं से भी धनबाद आओगे, अजय नदी तो मिलेगी बीच में। अगर दुमका से तुम बस बैठे यहाँ से कोई भी रूट फॉलो करो, अजय नदी तो क्रॉस ही करना पड़ेगा तुमको, क्या जामताड़ा होके आओ या तुम इधर से आओ, अजय नदी तो क्रॉस ही करना पड़ेगा ना। तो लिखिए इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मुंगेर। मैप से एकदम याद कीजिए, ठीक है ना। मैप में देखिए यहाँ से मुंगेर से स्टार्ट हुई, देवघर गई, देवघर से जामताड़ा, जामताड़ा से ये वाला बॉर्डर बनाई और ये फिर इधर चली गई। उद्गम कहाँ हुआ, मुंगेर। देवघर में इंटर करती है, ठीक है, देखिए ना, झारखंड में कहाँ इंटर करती है, देवघर में, ठीक है ना। और देखिए लगभग देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे ए वाली है ना, देखिए यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए गिरिडीह में ऐसे, देखिए ऐसे धनबाद में, लगभग ये दोनों क्या समानांतर चल रही है। तो बराकर की क्या होती है, समानांतर में बहते जाती है, ठीक है ना, पैरेलल टू बराकर बहते जाती है, ठीक है ना। उद्गम कहाँ है, मुंगेर। लगभग कहाँ, बराकर के समानांतर में बहती है, लिख लीजिए। देखिए कॉपी से लिखने ज़्यादा यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, कॉपी से लिखने ज़्यादा यहाँ, ठीक है ना। कॉपी वाला तो बुक में सब जगह लिखा मिलेगा, ठीक है ना, ये सब कोई एक्चुअली कोई यूनिक चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैप में एक बार समझ लीजिए ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। और जब रिवीजन करिए कॉपी खोल के तो मैप खोल के रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बुक खोल के ऐसे पढ़ रहे, कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहिएगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ ये वाला ये दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो कोई, हम डाल देंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हम सर को कर देंगे, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सारे डाल दिया करेंगे मैप, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, अब इसका प्रवाह लिखिए, कहाँ से, देवघर। देवघर में इंटर की ना यहाँ से, देवघर, मधुपुर, हम पूरा उसका फ्लो ही लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। देवघर, जामताड़ा, सॉरी देवघर, मधुपुर। मधुपुर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि थोड़ा हाईलाइटेड जगह है उसका, वहाँ पे आगे बताएंगे अजय बैराज भी बनाया गया है, ठीक है ना। इसलिए अभी हम जोड़ दे रहे हैं, आगे जब पढ़ोगे तो अजय बैराज बनाया गया है, ठीक है ना, अजय नदी पे, तो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। मधुपुर, जामताड़ा, उसके बाद धनबाद, ठीक है ना। धनबाद हल्का सा टच करती है, ठीक है ना, देखिएगा इस जगह पे हल्का सा टच कर रही है, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा फ्रैक्शन दिखाता है, लेकिन हल्का से टच करती है, ठीक है ना, और ऐसे ही जगह पे टर्न लेती है, ठीक है। हल्का सा नहीं होता है, बॉर्डर इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। और धनबाद के पास ही आके देखिए क्या कर, जामताड़ा कला और धनबाद का क्या करती है, नॉर्थ टर्न लेती है, लिख लीजिए कि धनबाद के पास क्या करती है, नॉर्थ टर्न लेती है, ठीक है ना। नॉर्थ टर्न ले रही है ना, इसलिए बेचारे मेंस में सब चीज़ कॉपी में जब ऐसे डायग्राम बनाइएगा ना, मेंस में ओरिजिनल डायग्राम, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहाँ पे ना आप एक लाइन से इम्पैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक डायग्राम से क्या कर सकते, इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपका एक लाइन लिख दिएगा, नॉट टर्न करती है, वो नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करके बस यहाँ पे ऐसे ये वाला फोकस कर दीजिएगा ना, तो क्या करेगा आपका कॉपी में, क्या करेगा वो, इम्पैक्ट डाल देगा वो, ठीक है ना। और फिर क्या करती है, झारखंड लिख लीजिए कि नॉट टर्न के बाद झारखंड और बंगाल का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। मुहाना कहाँ है इसका, उसके बाद क्या करती है, बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। मुहाना कहाँ है, हुगली निवर, ठीक है ना। कहीं कहीं पता है इस पर क्या कर देता है, ए भी डाल दे रहा है, दामोदर भी बोल देता है, ठीक है ना। तो हुगली ऐसे है, नॉर्मली हुगली में ही मिलती है, ठीक है ना। लेकिन दामोदर किसकी सहायक नदी, हुगली की है,
तो हुगली भी, दामोदर भी कभी कभी बोल देता है, लेकिन हुगली ही है, ठीक है ना। टोटल लेंथ किसका है, कितना है इसका, 288 किलोमीटर, ठीक है ना। टोटल हाँ, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, जेपी करके, ठीक है ना, जयंती और पत्थरों, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भूलते रहिएगा, तो जेपी आंदोलन था ना, वैसे जेपी से याद कर लेगा, जयंती और पत्थरों, ठीक है ना। और दोनों इसकी क्या है, ऐसे बह रही है ना, तो दोनों इसकी क्या है, राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। दोनों कैसी है, राइट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। जेपी, जयंती और पत्थरों। और ये वाला जो है ना, कौन कौन सी है, जयंती और पत्थरों, ठीक है ना। और देखिए ऐसे बह रही है ना, तो ये कौन सी है, ये आपका अजय है, ठीक है ना। ये कौन सी है, पत्थरों है, ठीक है ना। और ये कौन सी है, जयंती है, ठीक है ना। मतलब पत्थरों ऊपर मैच मिलती है और जयंती नीचे मिलती है, ठीक है ना। पत्थरों कहाँ से निकलती है, हजारीबाग से, ठीक है ना। और जयंती कहाँ से निकलती है, गिरिडीह से, ठीक है। दोनों कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी, मतलब समझते हो ना कि जब नदी ऐसे फ्लो करी तो राइट साइड से जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं, राइट ट्रिब्यूटरी। तो ये दोनों कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये सब याद नहीं रखना है, ये मैप बना के बस खाली लिख दो, ठीक है ना। वो 2-3 बार मैप देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद नहीं रखना है, यहाँ याद क्या रखना है, जयंती और पत्थरों याद रखना है, ठीक है ना। और शॉर्टकट जेपी याद रखना है, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, कोई समझ जाओ, ठीक। टाइम हो गया क्या, एक और करवा दें कि छोड़ दें, करवा दें, छोड़ दें, चलो छूट जाएगा ये लोग का, फिर क्या करोगे, हाँ। एक करवा देते, ठीक है ना, मयूराक्षी करवा देते हैं, ठीक है ना। देखिए चौथी रिवर जो है ना, देखिए चौथी रिवर कौन सी है, मयूराक्षी, ठीक है ना। मयूराक्षी देखिए कहाँ से निकलती है, देखिए यहाँ पे देवघर से, ठीक है ना। ये तो देवघर से कितना 16 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। कौन सा पर्वत है, त्रिकूट। अभी त्रिकूट इंपॉर्टेंट है एकदम, VVI है, ठीक है ना। क्यों है, यहीं पे कौन सा कांड हुआ था अभी, रोपवे, ठीक है ना। तो रोपवे वाला हुआ था, इसलिए त्रिकूट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना वहाँ पे। और क्यों वहाँ पे ये भी याद रखिएगा, त्रिकूट पे कौन सा धर्म का कौन सा मंदिर है वहाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा, जब हम मंदिर पढ़ाएंगे ना, त्रिकूट पर्वत पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे। लेकिन त्रिकूट अभी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। हमेशा जब पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो भी हिट टॉपिक होता है ना उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो त्रिकूट बहुत हिट टॉपिक हुआ था, क्योंकि नेशनल लेवल पे हुआ था वो पूरा। इवन हम लोग का इंटरव्यू में भी, जो JPSC का उसी टाइम इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू में बहुत से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। रोपवे कांड कैसे रोका जा सकता है, क्या प्रिकॉशन लिया सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव, आप वहाँ क्या करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो समझिए कि हर जगह हिट करता है वो चीज़। तो कहाँ स्टार्ट, कहाँ पे पहला इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, त्रिकूट। देखिए यहीं पे मैप पे पहले देख लीजिए। उसके बाद कहाँ गई, दुमका, ठीक है ना। दुमका के बाद कहाँ गई, बंगाल में, ठीक है ना। ये यहीं पे एक डैम बनाती है, ठीक है। कौन सा डैम बनाती है, कनाडा डैम, ठीक है ना। दुमका में एक कनाडा डैम, वो तो टूरिस्ट प्लेस अब बनते जा रहा है, ठीक है ना। कभी दुमका जाइए तो घूमिएगा, ठीक है ना। वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं अब। उसी को बोलते हैं मसांजोर डैम, ठीक है ना। मसांजोर कब बना था ये, 1955 में, हम लिखवा देंगे 1955 में बना था। और कौन बनाया था, कनाडा के सहयोग से बना था, इसीलिए कनाडा डैम बोलते हैं। इसको उद्घाटन करने के लिए कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, ठीक है। और ये भी कनाडा डैम इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखिएगा अगर आप लोग निशिकांत दुबे का ट्विटर फॉलो करते होंगे ना, तो उसमें देखिएगा हमेशा टसल चलता है पानी के लिए, बंगाल और झारखंड में, ठीक है ना। तो ये से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एक आगे जाके पढ़िएगा,
तो मयूराक्षी नदी में जो कनाडा डैम है कौन कौन सी राज्य का कंबाइंड है, तो बंगाल का और झारखंड का वो कंबाइंड है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। अमीनाक्षी मतलब क्या होता है, पीकॉक आय, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। सॉरी, मयूराक्षी मतलब क्या होता है, पीकॉक। इसको कौन सी नदी बोलते हैं, मोर नदी भी बोलते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए, मोर नदी बोलते हैं, इंग्लिश में पीकॉक आय। उद्गम स्थल कहाँ पे है, त्रिकुट पहाड़, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ कहाँ, देवघर से कितना दूर, 15-16 किलोमीटर है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, झारखंड की एकमात्र नदी है जहाँ पे नौका किया जाता है, ठीक है ना। आगे बता देंगे कोई झारखंड की, हाँ वाटर नेविगेटिव, इसमें ना नेशनल, आगे हम बता देंगे कल के क्लास में कि कौन कौन से नदी पे नेशनल वाटरवेज भी डिक्लेयर किया गया झारखंड में, ठीक है ना। नया NW जैसे पढ़े होंगे ना, NW1 NW2 पढ़े हैं, नेशनल वाटर वे, ठीक है ना। तो ऐसे झारखंड की कुछ कुछ नदियों को नेशनल वाटरवे बनाया गया है, ठीक है ना। चालू नहीं हुआ है, लेकिन जो जल मंत्रालय है वो घोषणा किया है, तो आगे बता देंगे आप लोग को, ठीक है ना। लिख लीजिए, प्रवाह कहाँ कहाँ होता है, देवघर, उसके बाद दुमका, ठीक है ना। टोटल लेंथ कितना है, 250 किलोमीटर। ये क्या करती है, जैसे बंगाल में कहाँ चली जाती है, हुगली और इस मुर्शिदाबाद जिला, इस सब में उस पर चली जाती है, ठीक है ना। लिख लीजिए, टोटल लेंथ लिख लिए। मयूराक्षी मीन्स क्या होता है, पीकॉक आय लिखना है, लिख लीजिए इसको भी। इसमें कौन सा डैम बना था, मसानजोर डैम। क्या होता था ना कि ये भी नदी बंगाल को बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित करती थी, ठीक है ना। तो हमेशा डैम स्टार्टिंग में क्यों बनाया गया था, बाढ़ पानी रोकने के लिए, ठीक है। बाद में उसका तो मल्टीपर्पज़ यूज हो गया, उससे एग्रीकल्चर होने लगा, उस फिश होने लगा, उसका जल संरक्षण हो गया, बहुत सारा मल्टीपर्पज़ होने लगा, ठीक है ना। लेकिन एक इसका था बाढ़ नियंत्रण भी उसका एक कारण था, ठीक है। तो उसीलिए यहाँ पे कनाडा के सहयोग से बनाया गया मसानजोर डैम, लिख लीजिए। कब बना था, 1955 में। और लेस्टर बी पियर्सन उसके जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, याद नहीं रखना है, बस याद कर लिए, वहाँ के कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर थे लेस्टर बी पियर्सन, वही आकर उसका उद्घाटन किए थे। इसी को क्या बोलते हैं, मोर नदी, मोतिहारी नदी बोलते हैं ना। लिख लीजिए इसको, मोर नदी, मोतिहारी नदी। लेकिन झारखंड की एकमात्र कौन सा है, नेविगेबल रिवर है, ठीक है ना। लेकिन नेशनल वाटर में और नदी को घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेशनल वाटर में जो अभी नया घोषणा हुआ है ना, उसमें और सारी नदी को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। बता देंगे कल कौन कौन सा हुआ है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, लिख लीजिए, टिबरा, भामरी, पुसरो, दौना, धोवाई, धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, हाँ पुसरो, प चलिए ठीक है, आज इतना ही, कल कर लेंगे, ठीक है ना।